वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान परिषद विद के। आज हम देख रहे हैं वन विभाग हरियाणा को। तो आइए देखते हैं वन विभाग हरियाणा के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक राष्ट्रीय वन नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इस नीति के अनुसार क्या बोला गया कि हरियाणा के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हरियाणा में पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए बीस प्रतिशत वनों का होना जरूरी है। बीस प्रतिशत वनों का होना जरूरी। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये वन नीति आई 1988 के तहत, लागू कब हुई तो डेट ध्यान रखेंगे आप 7/12/1989। एग्जाम में पूछ ली जाती है, डेट ध्यान रखिएगा। 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू हुई। तो इस नीति के तहत क्या था कि हरियाणा में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बहाल करने के लिए 20% वनों का होना जरूरी है। इसी राष्ट्रीय वन नीति के तहत हम देखते हैं हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र और नेशनल पार्क। प्रजनन केंद्र व नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से ज्ञान परिषद विद के में हरियाणा की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट के अंदर आप वन्य जीव अभ्यारण्य वाला वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र व संरक्षित जीव क्षेत्र, ये तीनों उसमें अच्छे से कवर करवा रखे हैं। आज हम देखेंगे हरियाणा में वन विभाग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, मगर हम देखेंगे चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र और राष्ट्रीय उद्यानों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यानों को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? नेशनल पार्क। तो हरियाणा के अंदर फ्रेंड्स हम दो नेशनल पार्क देखते हैं। कितने हैं? दो। एक जो है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ध्यान रखेंगे आप, हरियाणा में दो ही हैं, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा। तो हरियाणा का छोटा, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 352.17 एकड़, और इसी को हम अगर किलोमीटर में देखें तो 1.543 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे इसके क्षेत्रफल को। अब ये है कहां? तो गुरुग्राम में हम फारूक नगर देखते हैं, फारूक नगर। तो फारूक नगर में ही हम क्या देखते हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो अब ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है ये 3 गांव हैं
फारूक नगर के अंदर। कौन कौन से हैं वो? चंदू, सादराना और सुल्तानपुर। इन तीनों गांव की जो जमीन है, जो आप देख रहे हैं 1.43 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इन तीनों गांव की जमीन पर ही क्या बनाया गया है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क बनाया गया। अब इसकी खोज कब हुई फ्रेंड्स? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज वर्ष 1970 के अंदर, 1970 ईस्वी में पीटर स्काउट के द्वारा, पीटर स्काउट जो कि निवासी है इंग्लैंड का, वर्ष 1971 में इसे पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। पक्षी विहार का दर्जा। वर्ष 1972, ये ईयर्स ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है। वर्ष 1972 में जलीय जीव जंतु वाला क्षेत्र घोषित। जलीय जीव जंतु वाला क्षेत्र घोषित। बात कर रहे हैं हम सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि अभी बना नहीं है नेशनल पार्क, अभी क्या है, इसकी खोज हुई है 1970 में। किसके द्वारा? पीटर स्काउट जो कि इंग्लैंड का निवासी है। फिर 1971 में इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से पक्षी, प्रवासी पक्षी जो हैं वो निवास करते हैं। प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान। 1972 में इसे जलीय जीव जंतु क्षेत्र घोषित किया गया। अब 5 जुलाई 1991, डेट ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई 1991, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर इसे क्या दिया गया? 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो यानी फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि सुल्तानपुर जो है वो नेशनल पार्क का दर्जा उसे कब मिला? पहले तो क्या था? ये पक्षी विहार। तो पक्षी विहार से इसे नेशनल पार्क कब बना? तो 5 जुलाई 1991, ये ध्यान रखेंगे। करते हैं आगे इन फैक्ट्स की बात। अब देखिए खोज की गई है किसके द्वारा? पीटर स्काउट। मगर इसमें पीटर स्काउट के साथ में सहयोग रहता है किसका? सलीम अली का। सलीम अली, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप, पीटर स्काउट और सलीम अली, इनके सहयोग से सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है स्थापित किया गया है। कहां पर? गुरुग्राम, फारूक नगर के, फारूक नगर गुरुग्राम के अंदर। 3 गांव देखे हमने, चंदू, सदराना और सुल्तानपुर को हम ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर 4 वॉचिंग टावर भी लगाए हैं। 4 वॉचिंग टावर। फ्रेंड्स ऐसा ही क्यों कि यहां पर नेशनल पार्क बनाना पड़ा? ये पक्षियों के लिए स्वर्ग माना गया। पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है इसे, पक्षियों का स्वर्ग। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ के पक्षी भी और प्रवासी पक्षी भी जो हैं वो निवास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फारूक नगर जो है, फारूक नगर की जो मिट्टी है, मिट्टी उसमें क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। और यही नमक क्या करता है? प्रवासी पक्षी या फिर जो भारत के पक्षी हैं वो उनको खाना पचाने में मदद करते हैं। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं जो मुख्य पक्षी है यहाँ पर, जो कि आकर्षण का केंद्र बना होता है, तो वो क्या है? मुख्य पक्षी कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ये जो मुख्य पक्षी है यहाँ पर, साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस को आप ध्यान रखेंगे, जो कि मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। चलिए बात करते हैं सेकंड नेशनल पार्क जो कि है कालेसर।
कालेसर नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स इसे हम देखेंगे, कालेसर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, हम सभी जानते हैं यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर हम पढ़ते हैं कालेसर नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स जो कालेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर के अंदर, इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पे है, तो ध्यान रखेंगे आप, महाकलेश्वर मंदिर के कारण। महाकलेश्वर मंदिर के नाम पर ही इसका जो है नाम रखा गया। अब क्योंकि हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, तो जो गुरुग्राम में देखा हमने वो क्या है, सबसे छोटा, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स कितना है इसका एरिया, तो ध्यान रखेंगे आप 53 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 53 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अब हम कि नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला इसे। तो डेट ध्यान रखेंगे 2003 के अंदर, 8 दिसंबर 2003, 8 दिसंबर 2003 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो फ्रेंड्स एग्जाम में हम देखते हैं कि हमें डेट वगैरह ध्यान नहीं रहती। देखिए अम्मी, मैं आपको ये डेट याद करवाता हूँ, 8/12/2003, इसे हम दिसंबर को 12 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 8 और 12 का जोड़ 20, 2 और 1 का 3, 2 1 का जोड़ 3, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 8/12/2003 को ये इसको क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया। चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया नेशनल पार्क। अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं इसके अंदर, जो कि है प्रजनन केंद्र की। उससे पहले चिड़ियाघर देख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर फ्रेंड्स जो है वो हम 3 देखते हैं। एक है भिवानी के अंदर लघु चिड़ियाघर, एक हम देखते हैं रोहतक में, रोहतक का चिड़ियाघर, और एक देखते हैं फ्रेंड्स हम कुरुक्षेत्र पीपली के अंदर, पीपली चिड़ियाघर। तो हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराना चिड़ियाघर, जो कि है भिवानी के अंदर, भिवानी चिड़ियाघर। इसे हम लघु चिड़ियाघर भी बोलते हैं, लघु चिड़ियाघर, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। और इसी को हम फ्रेंड्स चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप, इसकी स्थापना जो है 1982-83 के अंदर की। स्थापना का वर्ष इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखेंगे। चिड़ियाघर में जो दूसरा चिड़ियाघर हम देखेंगे, रोहतक, रोहतक चिड़ियाघर। तो ये कहाँ है फ्रेंड्स, तिलियार झील रोहतक, तिलियार झील रोहतक के अंदर। रोहतक में आपने तिलियार झील सुनी होगी, तो वहीं पर चिड़ियाघर बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स, 1984-85 के अंदर, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। लास्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स पीपली चिड़ियाघर। तो पीपली चिड़ियाघर भी आप ध्यान रखेंगे, पीपली चिड़ियाघर जो है वो कहां पर है फ्रेंड्स, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। और फ्रेंड्स पीपली
चिड़ियाघर भी जो है वो उसकी स्थापना का वर्ष जो है 1984-85 है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 कैटेगरी पूरी कर ली है। अब हम देखते हैं तीसरा, प्रजनन केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, भिवानी के अंदर पढ़ते हैं हम चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है फ्रेंड्स भिवानी कैरू गांव भिवानी के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र, कैरू गांव भिवानी। गांव का नाम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना का वर्ष इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1985 के अंदर। इसके बाद दूसरा आता है फ्रेंड्स हमारे पास में रेवाड़ी के अंदर हम देखते हैं मयूर व चिंकारा, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो फ्रेंड्स ये जो है झाबुआ गांव रेवाड़ी, झाबुआ। तो सेकंड में लिख देता हूं यहां पर मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स, वर्ष, इसका जो वर्ष है स्थापना वर्ष वो 2011, और कहां पर हुआ ये, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी जिला, ध्यान रखेंगे इसके लिए। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र में हम एक देखेंगे ब्लैक बक, ब्लैक बक या काला हिरण, काला हिरण प्रजनन केंद्र। और दूसरा फ्रेंड्स हम यहां देखेंगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। 2 ध्यान रखने हैं आपको, कौन कौन से हैं वो, ब्लैक बक और मगरमच्छ। तो पहले बात करते हैं ब्लैक बक, ब्लैक बक यानी काला हिरण प्रजनन केंद्र। तो इसका जो स्थापना वर्ष है फ्रेंड्स वो क्या है, 1982-83, 1982-83 के अंदर ये बनाया गया। कहां पर, पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र में ही बात कर रहे हैं, अगला जो प्रजनन केंद्र है वो है मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो इसके लिए आप गांव को ध्यान रखेंगे, बोरसोदा, बोरसोदा। कहां पर है फ्रेंड्स, ये कुरुक्षेत्र का गांव है, बोरसोदान या सोदा। और ये इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी सेम है जो इसका ब्लैक बक का है, तो 1982-83 जो है आप ध्यान रखें। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, यमुनानगर के अंदर है एक हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी पुनर्वास। हाथी पुनर्वास केंद्र। तो हाथी पुनर्वास केंद्र जो है फ्रेंड्स वो यमुनानगर के बनसंतोर जिले में, बनसंतोर क्षेत्र के अंदर हाथी पुनर्वास केंद्र, बनसंतोर यमुनानगर। और इसका जो फ्रेंड्स स्थापना वर्ष है वो वर्ष 2007-08 है स्थापना। देखिए स्थापना वर्ष एग्जाम में पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिए। आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, पंचकुला के अंदर देखते हैं, एक है रेड जंगल फाउल, और दूसरा है फ्रेंड्स यहां पर गिद्ध संरक्षण पार्क, गिद्ध संरक्षण केंद्र। और एक यहां पर ही हम देखेंगे गोरैया, स्पैरो वाला। तो आइए इनको देखते हैं और इनके स्थापना वर्ष देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल जिसे लाल जंगली मुर्गा भी बोला जाता है, लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र है फ्रेंड्स। ये कहां पर है ध्यान रखेंगे,
पिंजौर पंचकुला के अंदर। स्थापना कब हुई फ्रेंड्स इसकी? तो स्थापना वर्ष जो है वो 1992-93। 1992-93। अब बात करते हैं हम गिद्ध संरक्षण केंद्र। गिद्ध संरक्षण केंद्र, जिसे हम वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भी बोलते हैं। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स स्थापना वर्ष ध्यान रखेंगे 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई है और ये 3 सोसाइटीज के द्वारा की गई है। कौन कौन सी हैं? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, सोसाइटी ऑफ लंदन ZSH, उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और तीसरी है फ्रेंड्स रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स RSPB, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो गिद्ध या वल्चर वाला जो कंजर्वेशन पार्क है वो 3 सोसाइटीज के द्वारा सेटअप किया गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। चलिए बात करते हैं इसी में ही आगे। गिद्ध संरक्षण केंद्र के अंदर हमें 4 प्रकार की प्रजाति मिलती हैं। सबसे पहली है लॉन्ग बिल्ड यानी लंबी चोंच वाले गिद्ध। सेकंड है फ्रेंड्स सिलेंडर बिल्ड यानी पतली चोंच वाले। वाइट बैक्ड, जिनकी जो बैक है वो कैसी है? सफेद। और एक है फ्रेंड्स इसमें हिमालयाज ग्रिफिन। तो ये 4 प्रजाति आप इसमें ध्यान रखेंगे। 4 प्रजातियां किनकी है फ्रेंड्स? ये गिद्धों की, वल्चर की 4 ब्रीड्स, जो कि पूछ सकता है आपसे। इसके बाद लास्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं चिड़िया वाला। चिड़िया गोरैया के नाम से है ये, गोरैया प्रजनन केंद्र। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखेंगे आप मोरनी पंचकुला के अंदर, मोरनी पंचकुला। और इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स वो की गई है 2019 से 20 के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हमारा वन विभाग का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमने आज जो है प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय उद्यान व चिड़ियाघर को देखा। अगर आपने वन विभाग के अंदर बाकी कैटेगरीज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उसको देख लीजिए। थैंक यू।